हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल अप अकेडमी। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे DSSB जीके रिवीजन सीरीज पार्ट 3। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू एलिमिनेट ऑन क्राइसिस रिवर ब्लाइंडनेस इन मार्च 2025। इसका बताना है, ये हमारा देश है नाइगर ने एक बहुत बड़ी मेडिकल कामयाबी हासिल की थी। यह पहला अफ्रीका देश बना जिससे क्या हुआ, हमारे ऑन कर क्राइसिस जो है, ये जैसी बीमारी जैसे रिवर ब्लाइंडनेस कहते हैं, यह पूरी तरह से खत्म हुई थी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पार्ट 2 से भी है ये क्वेश्चन। जो रिवर ब्लाइंडनेस डिजीज पूरी तरह से खत्म करी वो है हमारा पहला देश नाइगर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। पहली भारतीय महिला कानून सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो हमारा राइट आंसर है अंजू राठी राणा। इंडिया की लीगल हिस्ट्री में पहली बार किसी महिला को लॉ सेक्रेटरी यूनियन लॉ मिनिस्ट्री में अपॉइंट किया गया है, तो उनका नाम है अंजू राठी राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी 2024-25 टाइटल इन मार्च 2025। मार्च 2025 में किस टीम ने रणजी ट्रॉफी जो 2024-25 का खिताब जीता है? वह हमारी विदर्भा टीम है, उन्होंने जीता है ये खिताब। जो हमारी रणजी ट्रॉफी है, क्रिकेट से जुड़ी हुई न्यूज है ये। जो क्या है, विदर्भा ने इस साल बंगाल को हराकर 2024-25 की रणजी ट्रॉफी का टाइटल हासिल करा था। आपको नाम याद करना होगा, क्या नाम था? ये ट्रॉफी का नाम क्या है? ये है रणजी ट्रॉफी। किसने हासिल करी थी 2025 में? विदर्भा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the theme of World Tuberculosis Day TB Day 2025? हर किसी की थीम पूछी जा रही है, जैसे कि इसमें पूछा गया है कि 2025 में वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की क्या थीम थी। तो हमारी वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की हर साल कब मनाया जाता है? हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, टीबी डे। और 2025 में इसकी थीम थी यस वी कैन एंड टीबी, कि हम ट्यूबरक्लोसिस को खत्म कर देंगे, जो कि एक पॉजिटिव मैसेज देता है कि बीमारी को खत्म करने के लिए। और ये हमारा यस वी कैन एंड टीबी, ये हमारी थीम थी। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर्ड महादेव नेशनल पार्क एज इट्स न्यू टाइगर रिजर्व? तो ये हमारी मध्य प्रदेश है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, DSSB में भी आ रखा है आपका क्वेश्चन। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी भारत की रिसेंटली स्टेट है, राज्य है, जिसने माधव नेशनल पार्क एज न्यू टाइगर रिजर्व घोषित किया है? वो है हमारा मध्य प्रदेश। इज आवर राइट आंसर। मध्य प्रदेश राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इज सेट टू बिकम फर्स्ट इंडियन टू विजिट द ISS एज पार्ट ऑफ विच मिशन? तो ये एक्सियम 4, जो कि हमने पार्ट 2 में भी डिस्कस करा था, एक्सियम 4 का जो शुभांशु शुक्ला है, इनको पायलट चुना गया था ISS और हमारे नासा के द्वारा। और ये किसका मतलब, ये किस मिशन के लिए चुना गया था? एक्सियम 4 के लिए, आपको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज ओवरटेकन मुंबई टू बिकम एशियाज बिलियनरी कैपिटल इन 2025? तो ये हमारी बेजिंग इज आवर राइट आंसर। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेजिंग ने मुंबई और न्यूयॉर्क के पीछे छोड़ दिया है, और आगे यहाँ और अब ये दुनिया के सबसे ज्यादा बिलियनरी कहलाते हैं। तो ये कौन सा देश है? ये बेजिंग कैपिटल है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्रह्मा was launched by India to provide aid to which country after an earthquake? जो भूकंप के बाद किस देश को सहायता प्रदान करने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था? ये है म्यांमार। राइट आंसर है। म्यांमार में भयंकर भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, तब इंडिया ने मदद भेजने के लिए इसे
ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्टेड द वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इन मार्च 2025। तो ये अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको याद करनी होगी VSHORADS। तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, तो ये कहा था DRDO में। मार्च 2025 में किस संगठन ने, मतलब DRDO ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया था। ठीक है, DRDO है, डिफेंस रिसर्च, इसकी पूरी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO की फुल फॉर्म है। ये ऐसी मिसाइल टेस्ट की है जो बहुत कम दूरी शॉर्ट रेंज से दुश्मनों के एयरक्राफ्ट को मार गिराने में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच कंट्री हैज इमर्ज एज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर सरपासिंग श्रीलंका। इसमें हमें बताना है श्रीलंका को पिछड़ा कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है, तो वो है इंडिया। इंडिया के एक्सपोर्ट में, चाय के एक्सपोर्ट में इंडिया और श्रीलंका को पीछे छोड़कर सेकंड पोजीशन हासिल कर ली है। चाय अभी भी टॉप पर है, तो हमारी सेकंड पोजीशन है और हमने श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट। जो वुमेन्स डे है वो किस दिन मनाया जाता है, वो 8 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टार्टअप वॉन द इमर्जिंग इनोवेटर अवार्ड एट द फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025। ये बग वर्क्स रिसर्च है। यह एक बायोटेक स्टार्टअप है जिसे हेल्थ केयर में इनोवेटिव काम करने के लिए फोर्ब्स इंडिया ने अवार्ड दिया है। आपको ये थोड़ा सा नाम याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोरकास्ट GDP ग्रोथ फॉर इंडिया FY26 अकॉर्डिंग टू CRISIL। तो ये हमारे 6.5 है। CRISIL के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि क्या होगी, ये 6.5 होगी। अगर 2026 में अनुमानित उन्होंने वृद्धि कहा है GDP में, तो वो है 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान इन मार्च 2025। तो ये है हमारी खानजर 12। इंडिया और किर्गिस्तान के स्पेशल फोर्स के बीच में होने वाली यह 12वीं ज्वाइंट एक्सरसाइज थी जो टेररिज्म से लड़ने की ट्रेनिंग पर फोकस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड। तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब से मनाया जाता है, वो 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रेलवे जोन बिकम द फर्स्ट in India to achieve 250 million tons of freight in FY in 2024 and 25। अगर मैं बात करूं इंडियन कोस्टल रेलवे की, इस रेलवे जोन ने एक रिकॉर्ड बनाया है, एक साल में 250 मिलियन टन से ज्यादा सामान ट्रांसपोर्ट करके। इसमें ये पूछा है जो हमारा वित्त वर्ष है 2024-25 में 250 मिलियन टन माल ढलाई का लक्ष्य हासिल करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन कौन सा है। तो ये ईस्ट कोस्ट रेलवे हैं जिन्होंने ये 250 मिलियन टन से ज्यादा सामान ट्रांसपोर्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has been appointed as the MD and CEO of IFCI for 3-year terms in March 2025 में 3 साल के कार्यकाल के लिए IFCI के जो हमारे MD और जो है क्या है CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वो है हमारे राहुल भावे। इनको नियुक्त करा गया है। जो
IF है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नया बॉस किनको बनाया? राहुल भावे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which insurance brand was ranked as world's third strongest insurance brand in 2025? 2025 में किस बीमा ब्रांड को दुनिया के तीसरे सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में स्थान दिया गया है? तो वो है हमारी LIC। LIC सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तीसरे थर्ड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड बना कर उभरी है, ये आपको याद रखना होगा। Which city hosted the G20 summit focusing on global economic recovery in March 2025? तो ये है मार्च 2025 में विश्वीय आर्थिक सुधार पर केंद्रित G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने करी थी? वो 25 में टोक्यो ने करी थी। 2025 का इम्पोर्टेंट मीटिंग्स टोक्यो जापान में हुई है, जहां वर्ल्ड लीडर्स ने ग्लोबल इकोनॉमी पर बात करी है G20 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनाइटेड स्टेट UN डिक्लेयर विच ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन? जो संयुक्त राष्ट्र है उसने किस वर्ष को ग्लेशियर के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ये 2025 को उन्होंने डिक्लेयर किया है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ तेजी से पिघल रही है। तो हमारा क्या है, UN ने 2025 को ग्लेशियर बचाने का साल डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज द सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज? आपको बताना है जो ये सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये चंडीगढ़ में है। इसके आसपास इको सेंसिटिव जोन है और लेकर काफी न्यूज में भी चल रहा है, न्यूज में रिसेंटली आ रहा है। तो ये हमारी जो सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हमारी कहाँ है, लोकेटेड है, कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? जो हमारा कबड्डी वर्ल्ड कप है, कबड्डी विश्व कप है 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंग्लैंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Under the PM Yuva 3.0 scheme, what is the maximum age for authors to be eligible for monitoring? तो maximum age है 30। सरकारी स्कीम है ये नए राइटर्स के लिए। इसमें 30 साल से कम उम्र के ऑथर्स को मॉनिटरिंग नहीं दी जाती है। जब हम PM युवा 3.0 स्कीम की बात करें, आंसर 3.0 मीन्स 30 ईयर मिनिमम एज है किसी को ऑथर बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट रिप्लेस द इंडियन रुपी सिंबल विद अ रीजनल लेटर इन इट्स बजट लोगो? किस भारतीय राज्य ने अपने बजट लोगो में भारतीय रुपए प्रतीक को क्षेत्रीय अक्षर में बदल दिया? ये हमारा है कर्नाटका। कर्नाटका सरकार ने अपने बजट लोगों में रुपए सिंबल की जगह कन्नड़ लैंग्वेज का एक नया लेटर यूज किया है अपनी रीजनल पहचान दिखाने के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज विच virus was detected in Kolkata in March 2025 posing a local health concern? मार्च 2025 में कोलकाता में किस वायरस का पता चला था जिससे स्थानीय स्वास्थ्य चिंता पैदा हुई? तो ये है हमारे HKU1 कोरोना वायरस, इसका पता चला था। स्टे ट्यून विद द स्किल अप अकेडमी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें स्किल अप अकेडमी 9।